जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का आज अनुपात और समानुपात चैप्टर करेंगे। आइए चलते हैं, देख लीजिए अनुपात समानुपात होता क्या है। ठीक है, एक होता है हमारा अनुपात, होता है क्या होता है अनुपात। अनुपात को हम किससे निरूपित करते हैं? इन दो बिंदुओं से अनुपात को निरूपित करते हैं। तो अनुपात का मतलब देख लीजिए, अनुपात होता क्या है। मान लीजिए जैसा ए है ए, अगर मैं ए के अनुपात में बी लगा लूं तो इसका मतलब क्या होगा भाई? इसे हम एक चीज और लिख सकते हैं, ए बटा बी भी लिख सकते हैं। मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। ठीक है, ये तो होता है हमारा अनुपात। एक होता है हमारा समानुपात। समानुपात क्या होते हैं? इस तरीके के चार बिंदु आपको देखने के मिलेंगे, तो ये होता है हमारा समानुपात। जैसे क्या, मान लीजिए ए अनुपात बी होता है, ठीक है ना, ए अनुपात बी, या इसे जो है हम कोई संख्या मान लेते हैं। इसे जो मैं संख्या मान लेता हूं, इसे मैंने माना 1:2 माना, 1:2। ठीक है, तो ये होता है मेरा समानुपात। ठीक, यहाँ पे मैं कह दूं आपसे 4:8। क्या ये समानुपात में? जी हाँ, बिल्कुल समानुपात में, क्योंकि लगा लीजिए इसे मैं करूंगा 1/2 बराबर। समानुपात मतलब बराबर कितना है? 4/8 के। काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। ये भी 1/2 और ये भी 1/2। ये होता है क्या? समानुपात। ठीक है, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो आपकी नई वाली एस.डी. यादव बुक का पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। यदि मूल भाड़ा 555 रुपए है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई? देख लीजिए, भाड़े का जो अनुपात था 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। वो कह रहा है यदि मूल भाड़ा कितना हो? 550 रुपए हो तो कितनी वृद्धि हुई? यहां से देख लीजिए, ये इसको मान लीजिए आप मूल और ये मान लीजिए आप बाद वाला। तो मूल दे रखा, मूल 11 की जगह कितना दे रखा उसने? 550 दे रखा। कितने गुना? इस 11 को इसके बटे में लगा दीजिए, तो 11 पंजे 55, कितना? 50 गुना। क्या? 50 गुना। ठीक है, तो उसने बुझा के बढ़ा हुआ भाड़ा पहले 11 रुपए दे रिया था, अब कितने दे रिया? वो 18 दे रिया। कितने बढ़ गए? 7 बढ़ गए। तो 7 का भी क्या करना आपको? 50 गुना कर दीजिए। 7 का भी 50 गुना कर दीजिए, तो 7 पंजे 35, 350 रुपए बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 350 रुपए बढ़ गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो है 7, 17, 22, 47। 7, 17, 22, 47, इसमें 47। ठीक है, 47 उसने कहा है। फिर प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समान अनुपात हो जाए? परिणामी संख्या क्या हो जाए? एक समान अनुपात हो जाए। तो कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए? देख लीजिए, या तो आप इन सब में x x जोड़ लीजिए तब करना, या आपको ये ऑप्शन की सहायता से करना। तो ऑप्शन क्या हमारे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन है। मैं ऑप्शन 3 रख के देखता हूँ। इसमें अगर मैं 3 ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 10 हो गया। इसमें करूं तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। इसमें करूं तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। और इसमें करूं तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। अब मैंने समान अनुपात की बात आपको बताई है, तो कर लीजिए 10/20 बराबर किसके है? 25/50 के। 25/50। अब देख लीजिए, काट लीजिए, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यहां से 1/2, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो देख लीजिए इधर भी 1/2 बराबर 1/2। मतलब दोनों साइड क्या है? अनुपात समान है। ठीक, तो अनुपात समान आएगा, बिल्कुल समान आएगा। किसके जोड़ने पर आएगा? 3 के जोड़ने पर आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, वरना आप इसे एक्स से कर लीजिए। अब कह रहे हो आप कि x से कैसे करें जो ये समान अनुपात बन जाए? ठीक है, तो x से देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। संख्या थी आपकी 7, तो 7 प्लस x कर लिया, बटे में दूसरी संख्या थी आपकी 17, तो 17 प्लस x कर लिया, बराबर रख दीजिए। दोनों संख्याएं कर ली। दूसरी अगली जो संख्या आपकी वो है आपकी 22 और 47। यहाँ पे 22 प्लस x कर लिया, और यहाँ पे कितना कर लिया हमने? 47 प्लस x कर लिया। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना आपको? इसकी तिरछी गुणा लगा देनी है। इसकी तिरछी गुणा लगाएंगे हम। तो मान लीजिए पहले 7 की गुणा 47 में लगाई, तो 47 और गुणा 7 यहीं पे कर दीजिए, डायरेक्ट इनकी गुणा। तो 7 7 49 के करनो हासिल लगे 4, 7 चौक 28, 4 32, 7 चौक 28, 4 32। ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल। प्लस 7 की गुणा लगाई इसमें, तो ये कितना हो गया आपका? 7x हो गया। फिर प्लस का चिन्ह है, ये कितना हो गया आपका? 47x और प्लस ये कितना हो गया? x² हो गया। बराबर में इसकी लगाएंगे, तो 17 दूनी 34 के का 4 हासिल लगे 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 कितना हो गया आपका? 37 हो गया। 34 3
37 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या होगा, प्लस के 17x होगा आपका, फिर प्लस के कितना होगा आपका 22x होगा, और फिर जो होगा प्लस के एक्स स्क्वायर होगा। देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का ये कट गया क्योंकि एक साइड आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कर लीजिए कितना है आपका 329 प्लस ये जोड़े मैंने कितना हो गया 54x, कितना हो गया ये 54x, 54 ही हुआ जी हाँ, 54x बराबर ये कितने हैं आपके 374 प्लस ये कितने हो गए 17 और 22, 2 7 2 9 और 2 और 1 3, 3x। अब ये 39x जब आपके इधर आएंगे और ये इधर पहुंच जाएंगे तो यहां से क्या होगा आपका ये 54x माइनस 39x बराबर होगा आपका 374 माइनस 329। अब देख लीजिए ये 54 में से मैंने 39 घटाए थे, ठीक है, तो कितना बचा यहाँ से 5, ठीक, 5 बचा और यह रह गया 4, 4 में से 3 गए तो 1, 15x बराबर 14 में से 9 गए तो कितना बचा आपका 5, और 6 में से 2 गए तो कितना बचा 4 जी, यही बचा, और 15 थी 45, तो x का मान जो आ गया आपके का 3 आ गया, ठीक है। तो उसने कही क्या जोड़ा जाए, तो हमने जोड़ा क्या था x जोड़ा था, तो कितना जोड़ा जाए यहाँ पे 3 जोड़ा जाए, और 3 ही पहले हमने ऑप्शन से रख लिया था, तो ये है विदाउट ऑप्शन x मान के। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका तीसरे नंबर का सवाल है आपका 0.8 अनुपात x समानुपात है फिर आपका 5:8, 5:8 बूझा है x का मान, कुछ नहीं करना, बाहर को की गुणा, अंदर को की गुणा, तो कर लीजिए। यहां से क्या आएगा आपका 0.8 गुणा 8 बराबर कितना हो जाएगा x गुणा 5 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, ठीक है। अब इसको काटना है आपको, ठीक, तो काट दीजिए। 2 से काटा 4 बार, 2 से काट दिया है कितनी बार 25 बार, बस इतना ही कट सकता। तो ये कितना हो गया x बराबर कितना हो गया 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 बटे ये 25 इसके बटे में आ गया। अब देख लीजिए 25 ही का ना 25 बच्चे कितने, यहाँ से 7 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया हो गया कितना 70, तो 25 दूनी 50 बच्चे कितने 20, 25 अट्ठे 200, तो कितना आ गया 1.28। देखते हैं किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका चौथे नंबर का सवाल है आपका, यदि ए बी बी सी और एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है तो इनमें से कोई भी शून्य नहीं है, तो एक्स का मान बताना। बस लगा दीजिए क्या है ए बी बी सी और x तथा सी स्क्वायर ये है, बस अनुपात बना लीजिए। तो क्या होगा ए बी अपॉन बी सी बराबर होगा x अपॉन सी स्क्वायर के, ठीक है। b से b कट गया, इस c से c कट गया, ठीक है, और इस c ने क्या कर लिया इधर गुणा कर लिया, तो देख लीजिए इधर से बचा x बराबर, यहाँ से क्या बचा आपका ac बचा, x बराबर क्या बचा आपका ac बचा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या x बराबर ac, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 5वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 5वां सवाल है 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 x मान लीजिए। यहाँ बूझा है, बाहर की गुणा अंदर की गुणा, ठीक है। तो बाहर की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 गुणा x बराबर ये कितना हो जाएगा 3.9 गुणा 2 हो जाएगा। पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ठीक है। 2 से काटा 6 बार, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 13 बार, तो यहाँ से क्या आएगा x बराबर 13/2, 2 से काटा कितना 6.5 बार, कितना 6.5 बार, इसका 6.5 आ गया। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 6.5, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका छठा सवाल है उसे आप खुद करना, ठीक है। या देख लीजिए, कर लीजिए कितना, ये क्या हो जाएगा आपका 5/8 बराबर होगा किसके 150/x के, 150/x के, ठीक है। तो ये x इधर जाकर क्या कर लेगा गुणा कर लेगा, 5 से काटा 3 बार तो ये 30 हो गया, और ये x इधर हो गया, तो x बराबर क्या हो गया ये इससे गुणा कर लेगा, 8 3 24 240, x बराबर कितना आ गया 240 आ गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 240 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 7वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, और 7वें सवाल को आप खुद करोगे, मैं नहीं करा रहा। 8वां सवाल भी आप खुद करोगे, 7वां और 8वां दोनों आपको करने हैं। 9वां सवाल मैं आपको करा रहा हूं। जो आपका 9वां सवाल है वो है √2 अनुपात 1 प्लस √3, ठीक है, समानुपात फिर है आपका √6
अनुपात x, √6 / x। ये आपका क्या करना, आपको बाहर बाहर की गुणा करनी है, अंदर अंदर की गुणा करनी है। तो बाहर बाहर की गुणा कर दीजिए, √2 गुणा x बराबर होगा क्या, 1 + √3 गुणा √6 के। √2 से √6 को √3 बार काट दिया, कितनी बार, √3 बार। अब √3 के अंदर गुणा कीजिए, x बराबर, तो √3 का √3 + √3 और √3 की गुणा होकर क्या आ गया, 3, ये बाहर आ गया। तो कितना आ गया, √3 + 3 इसका आंसर आ गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है आपका, वो सवाल है ABC, A अनुपात B अनुपात C बराबर दे रखा है उसने 1 अनुपात √3 / 2। तो उसने पूछा है C बराबर, उसने दे रखा C बराबर 4 दे रखा, तो B का मान उसने पूछा है। देख लीजिए, C बराबर मेरा कितना, 2, और दे कितना रखा, वो 4, कितने गुना, 2 गुना। तो B का मान पूछा है, इसका भी आप 2 गुना कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 2√3 हो गया। कितना हो गया, 2√3 हो गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये टाइप आपका यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगला टाइप हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो अगला टाइप है हमारा, वो है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। तो सवाल है पहला, दो संख्याएं 9 और 15 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देख लीजिए, तृतीय अनुपाती क्या होता है। एक होता है आपका मध्य अनुपाती, एक होता है आपका क्या, मध्य अनुपाती। मध्य, तो मध्य में क्या होता है, देख लीजिए, मध्य में होता है, मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्याएं हैं A और B, इनका मध्य अनुपाती पूछ लिया, तो ये A और ये B, ठीक है ना। अब मध्य अनुपाती पूछ लिया, ठीक, तो मध्य अनुपाती क्या हो, जो मध्य में हो। मैंने मान लिया x, तो यहाँ भी x, ठीक है, यहाँ भी x मान लिया। ठीक, अब मैं अगर इसका मध्य अनुपाती निकालूं तो बाहर बाहर को की गुणा, अंदर अंदर को की गुणा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x² बराबर a गुणा b हो जाएगा। ठीक है, x का मैं अगर स्क्वायर हटाऊं तो √a गुणा b होता है। ये होता है आपका मध्य अनुपाती। बात चल रही है किसकी, तृतीय अनुपाती की। किसकी, तृतीय। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, गलत है क्या, तृतीय लिखा हुआ मेरा, तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है हमारा, मान लीजिए मेरे पास दो संख्याएं हैं a b, ठीक है ना, तो a अनुपात b समानुपात, यहाँ पे भी हम b को लगाएंगे और फिर अनुपात करेंगे किसका, x का। तो ये x बराबर जो होता है बाहर बाहर को की गुणा, अंदर अंदर को की गुणा, तो ये होता है b² a होता है हमारा तृतीय अनुपाती। अगर बात करें हम चतुर्थ अनुपाती की, किसकी, चतुर्थ की, चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, a होगा मेरा, b होगा मेरा, ठीक है, और c होगा, और यहां से मुझे निकालना तो x। ठीक है, ये होता चतुर्थ अनुपाती, बाहर बाहर को की गुणा, अंदर अंदर को की गुणा, तो x बराबर क्या होगा मेरा, b गुणा c/a, ये होगा मेरा चतुर्थ अनुपाती। देख लीजिए, मैंने 3-4 चीजें आपको बता दी। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूं और सवाल पे चलता हूं। ठीक, तो जो हमारा अगले टाइप का पहला सवाल है, वो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो ये सवाल है हमारा, सवाल है दो संख्याएं 9 और 15 का तीसरा अनुपाती क्या होगा। किसका, 9 का और 15 का। तो देख लीजिए, मैंने आपको तृतीय अनुपाती में क्या बताया था, x बराबर क्या बताया था, √a गुणा b बताया था। यहाँ पे रख दीजिए √9 गुणा 15। ठीक है, 9 गुणा 15 तृतीय, अरे तृतीय पूछा मैंने, मध्य में रख दिया, ये मध्य अनुपाती है। तृतीय अनुपाती क्या बताया था मैंने, x बराबर बताया था b²/a, यही तो बताया था, b कितना, 15। ठीक है, तो 15 गुणा 15 बटा a कितना है हमारा, 9, a कितना है 9, 3 से काट दीजिए, 3 × 9, 3 × 5 15, इस 3 से काट दीजिए 5 बार, और ये 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया। ये तो हो गया आपका आंसर। मान लो अगर आपके ये वाली बात ध्यान नहीं रही, तब क्या करेंगे, तो क्या कह रहा है वो, तीसरा अनुपाती। तो पहली संख्या कितनी मेरी, 9, अनुपात क्या लिखेंगे हम, 15। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, 15। ठीक, और तीसरा अनुपाती पूछा है ना, ठीक, 15, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x। तो x बराबर क्या होगा मेरा, बाहर बाहर को की गुणा, अंदर अंदर को गुणा, तो 9 गुणा x बराबर ये कितना होगा, 15 गुणा 15 होगा। ठीक है, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 5 बार, इस 3 से काटा ये 5 बार, तो ये 5 × 5 = 25। चाहे आप इसको ऐसे कर लेना, चाहे आप इसको इस तरीके से कर लेना। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है कि दो संख्याएं दे रखी हैं और इसका भी तीसरा अनुपात पूछा है। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है, संख्याएं क्या मेरी 4 और
28 है। x बराबर क्या होता है b स्क्वायर, तो 28 गुणा 28, आप स्क्वायर मत करे करो, सिंगल सिंगल लिखे करो, बटा 4, 4 से काटा 7 बार। अब 7 की गुणा कर लीजिए, 7 अट्ठे 56 के कछा हासिल लगे 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया 19 हो गया, 14 और 5 19, 196। देखते हैं क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 13वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप करने की कोशिश कीजिए। 13वां सवाल आपको खुद करना, बिल्कुल तीसरा अनुपात है, अभी निकलवाया मैंने तीसरा अनुपात, ये आपको बिल्कुल खुद करना है अभी। अब देख लीजिए सवाल आपके पास 14वें नंबर का, x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात मतलब 8 है, मध्य अनुपात 8 दे रखा है और तृतीय अनुपात 512 दे रखा है, यदि संख्या x y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए जो मध्य अनुपात है वो कितना दे रखा है, उसने 8 दे रखा, और तृतीय अनुपात कितना दे रखा है, उसने 512 दे रखा है। तो संख्या देखनी है, तो सबसे जो सस्ता तरीका मैं मानता हूं इसका वो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है इसका 2 और 16, दूसरा ऑप्शन है 2 और 32, तीसरा ऑप्शन है इसका 4 और 32, और अगला ऑप्शन है इसका फिर 4 और 16, 4 और 16, कोई सा भी ऑप्शन ले लीजिए आप। ठीक है, मैं पहले इस ऑप्शन को रखता हूं। ठीक, मैंने इस ऑप्शन को रखा कि दोनों का मध्य अनुपात क्या है, तो मध्य अनुपात क्या होता है हमारा, अब जब मैं इनका मध्य अनुपात निकालूंगा तो मध्य अनुपात बराबर क्या था, x बराबर क्या था, a गुणा b था, बस रख दीजिए अंडर रूट, यहां से मैं 2 गुणा 32 रखा, तो 32 दूनी कितना हो गए 64 हो गया, और 64 का मैंने बाहर निकाला तो 8 आएगा, और उन्होंने 8 ही दे रखा, यहां तक तो बात सही हो गई, 8 ही दे रखा 8 ही आएगा। अब इसका क्या मैं तीसरा अनुपात निकालूं, तो तीसरा अनुपात क्या हो मेरा b स्क्वायर अपॉन a हो गया। ठीक है, बस रख दीजिए b कितना मेरा 32, तो 32 गुणा 32 बटे a कितना 2, 2 से काटा कितनी बार 16 बार। अब 16 की मैं इसमें गुणा कराऊं, 16 दूनी 32 के का 2 हासिल लगे 3, 16 थी 48 और 3 कितना हो गया 51, 512। जी हाँ बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन मेरा क्या बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने दोनों बातें क्या कर दी, सिद्ध करके दिखा दी। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है हमारा दो संख्याएं 24 और 36 का तृतीय अनुपात, ये बिल्कुल आपको खुद करना, मैंने अभी कराया, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अगला सवाल है दो ऐसी संख्याएं जिनका माध्य 6 है और तृतीय अनुपात 48 है, एक्स वाई के मान क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है, एक्स वाई के मान क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल जो अभी सवाल कराया उसकी तरह ही है। ऑप्शन ले लीजिए इसका, कोई भी ऑप्शन जो आप चाहो वो ले लीजिए। मैं इसका ऑप्शन लेता हूँ डी, 3 और 12, 3 और 12। इसका देख लीजिए मध्य अनुपात निकालूंगा तो x बराबर क्या हो, अंडर रूट a गुणा b हो, तो 3 गुणा 12 आएगा, 12 तिया कितना हो गया यहाँ पर 36 हो गया, और बाहर निकाला तो 6 हो गया, जो 6 दे रखा। इसका मैं अब तृतीय अनुपात निकालूं तो तृतीय अनुपात को मैं अगर y मान लूं यहाँ पे, तो y बराबर क्या होगा मेरा b स्क्वायर अपॉन a होगा। अब रख दीजिए b स्क्वायर क्या, 12 गुणा 12 बटा कितना आ गया मेरा 3, 3 से काटा 4 बार, और 12 चौक कितना हो गया 48, जो ये दे रखा। तो ऑप्शन 3 और 12 बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 और 12 बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है आपका 21, 22, 60, 64 में प्रति एक में x घटाया जाता है, इस क्रम से प्राप्त संख्याएं समानुपाती हैं, तो x प्लस 1, 7x प्लस 8, क्या x प्लस 1, ठीक है x प्लस 1 और 7x प्लस 8, ठीक है 7x प्लस 8 का मध्य अनुपाती बताना है। इसका आपको बताना है मध्य अनुपाती, इसका मध्य अनुपाती बताना। अब देख लीजिए सबसे पहले तो हम x का मान निकालेंगे। जब हम यहां से x का मान निकालेंगे तो संख्या है हमारे पास क्या क्या है, 21, 22, 60, 64, क्या है 21, 22, 60, 64, और प्रति एक में से x घटाया तो ये संख्या क्या हो जाएगी मेरी 21 माइनस एक्स बटे ये कितनी हो जाएगी 22 माइनस x बराबर ये कितनी हो जाएगी 60 माइनस एक्स बटे ये कितनी हो जाएगी 64 माइनस एक्स हो जाएगी। तिरछी गुणा लगा दीजिए। अब मैं अगर तिरछी गुणा लगाऊं तो पहले 21 की और 22 की गुणा लगाऊंगा मैं, 21 चौक 84 के का 4 हासिल लगे 8, 21 छक्का 126 और 126 और 126 और 8 134, और यहाँ से 21 की गुणा करूंगा माइनस कितना हो गया है 21x हो गया। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह मैंने फिर माइनस लगा दिया और कितना हो गया मेरे पास ये 64x हो गया।
और जब ये 64x हुआ फिर मैंने माइनस माइनस क्या हो गया मेरा प्लस हो गया, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है बराबर। अब इनकी तिरछी गुणा लगाऊं तो 60 की और 22 की गुणा लगाऊं मैं, 0 का 0, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 1320 हो गया, ठीक है। और फिर मैंने 22 की गुणा लगाई x में तो माइनस कितना हो गया 22x हो गया माइनस, ठीक है। फिर कितना हो गया 60x हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इस प्लस का एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया। अब देख लीजिए ये मेरे पास कितना हो गया, मैं यहां से करना स्टार्ट करता हूं इस सवाल को। ये हो गया मेरा 1344 माइनस ये कितने हो गए 64 और एक ये 85x, कितना हो गया 85x बराबर 1320 माइनस वो कितना हो गया 82x, ठीक है। अब ये x वाले इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, ठीक है। तो x वाले में अगर इधर ले जाऊं तो कितना हो गया मेरा 3x बराबर बचा, और यहां से अगर मैं इसको घटाऊं तो ये कितना हो गया 24 हो गया। 3 से काटा मैंने 8 बार, तो x का मान मेरे का कितना आ गया 8 आ गया। अब जब x का मान 8 आ गया तो x का मान जो है यहाँ पे पुट कर दो। तो x का मान अगर मैं यहाँ रखूँ तो 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, और इसमें रखूँ तो 8 7 56 और 8 कितना हो गया 64 हो गया। अब इन दोनों संख्याओं का मैं यहाँ पर निकाल लिया हूँ क्या मध्य अनुपाती, इनका मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती क्या होता है x बराबर अंडर रूट होता है मेरा कितना a गुणा b। अब देख लीजिए यहाँ से अगर मैं बाहर निकालूं तो 9 का तो आ गया 3 और 64 का आ गया मेरे पास x, 8। अब इनकी गुणा करूंगा तो 8 3 24, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 24 आ गया। क्या आ गया इसका आंसर 24 आ गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 24 ही इसका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए जो आपका अगला सवाल है। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात, देख लीजिए टोटल छात्र कितने हैं 150, और बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात 4:1 दे रखा है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा लड़की लड़कियों का, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात बताना। तो 4:1 कितना हो गया 5, 5 की जगह दे कितना रखा 150, कितने गुना 30 पंजे 150 30 गुना, तो इसका भी आप 30 गुना कर दीजिए और इसका भी आप 30 गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो गया 30 चौक 120 और ये कितना हो गया 30 का ना 30, ये बच्चे हो गए आपके 20 और 130। इनका मध्य अनुपात निकालना। मध्य अनुपात x बराबर क्या होता है रूट अंडर रूट में 120 गुणा कितना 30 होगा, ठीक है। अब यहां से मैं करूं तो रूट कितना हो गया 12 तिया 3600, कितना हो गया 3600। अब 3600 किसका है तो 60 का होता है। 3600 किसका होता है 60 का। इसका आंसर क्या आ गया आपका 60 आ गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।